हेलो गाइस, मेरी डिवाइन इंतजार में आपका स्वागत है। मनीषा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे डियर। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए करंट, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसे रहने वाली है। बट आज हम देखेंगे रून से रीडिंग। तो आज हम रून से रीडिंग करेंगे और अगर मुझे ज़रूरत लगी तो हम टैरो से लास्ट में टैरो से भी देखेंगे। तो रूम से रीडिंग करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए, अपने पार्टनर को फील कीजिए एंड देखिए कि आपको यूनिवर्स क्या जवाब देती है। फर्स्टली डियर्स, मैंने आज 2 सॉन्ग पे रीडिंग बनाई। तो एक दो लोगों ने कमेंट्स किया व्हाट्सएप पे भी, दीदी इस तरीके की रीडिंग समझ में नहीं आती है, बट मैंने ऐसे ही बना लिया जस्ट लाइक दैट। और मैं हमेशा वैसे ही रीडिंग बनाऊंगी जैसे बनाती हूँ। मुझे पता है आप लोगों को मेरे को यही पसंद है, तो मैं अपनी वॉइस से ही बनाऊंगी। और थैंक यू सो मच दिल से बहुत सारा प्यार देने के लिए। आपके प्यार से, आपके विश्वास से, आपके इतना सारा प्यार देने की वजह से ही गाइस आज मैं आप दोनों के आपके बीच में हूँ। तो थैंक यू एंड धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप मेरे साथ हैं। और हम ऐसे ही आप मुझे प्यार और दुलार देते रहें और मैं भी आपको प्यार देती रहूँ उतना, क्योंकि गिव एंड टेक प्रॉपर हो तो अच्छा रहता है। एक्चुअली मैंने ना हीलिंग के लिए वीडियो बनाई थी, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई डियर। आज मैंने अपलोड कर दी है, शाम तक अपलोड हो जाएगी, जिसमें हमने हीलिंग के लिए दिखाया है हीलिंग कैसे करनी चाहिए रिलेशन की। और डियर एक और चीज़, मैं लाइव आना चाहती हूँ ताकि बताना आप अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेने के लिए मैं लाइव आऊँ, या टैरो रीडिंग आप चाहते हैं। अगर आप टैरो रीडिंग चाहते हैं तो मैं टैरो रीडिंग करने के लिए लाइव आना चाहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दूँ, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझसे 1 बाय 1 सवाल कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ले सकते हैं। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके किसको किस चीज़ पे लाइव आना है, तो किस चीज़ के लिए आऊँ। अगर मैं टैरो रीडिंग के लिए आऊँ या फिर आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेकर के आऊँ, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आप टैरो रीडिंग चाहते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स में कुछ सल्यूशन चाहते हैं। मैं 1-2 दिन में लाइव आने का सोच रही हूँ, 1-2 दिन में नहीं, बट आप बताइएगा कब आऊँ लाइव। मेरा मन है क्योंकि मैं लाइव आना चाहती हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना दुलार दिया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी आपके लिए करूँ। और जो लाइव आकर के हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे ना, ये लाइव आकर के एक दूसरे से बातें होंगी और लाइव आके हम एक दूसरे से समझेंगे या मैं आपको समझा पाऊँगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप मुझे बताइएगा लाइव आप रीडिंग चाहते हैं या प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहते हैं। हीलिंग के मेथड में, किसी भी चीज़ में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं फर्स्ट, ठीक है ना डियर। तो ये चीज़ें मैंने आपके ऊपर सौंप रखी हैं, आपको किस चीज़ में लाइव रहना आऊँ तो किस चीज़ पे आऊँ। अब हम देखते हैं डाइस से रीडिंग कैसे रहने वाली है। डाइस रीडिंग आपकी कैसे, सॉरी आई एम सो सॉरी, वैसे मुझे डाइस क्यों निकला मेरे मुंह से, शायद एंजल्स चाहते हैं कि आने वाले वक्त में मैं डाइस की भी रीडिंग करूं। बिल्कुल एंजल्स जरूर करवाएंगे, एंजल जो मुझसे करवा रहे हैं मैं करती जाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप रूम से रीडिंग करते हैं। हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और आने वाले वक्त में क्या आपके पार्टनर आपके लिए फील कर सकते हैं और कैसा हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं। तो आप जिसको भी मानते हैं उनका ध्यान करें, दैन आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लें। अगर आप अपने पार्टनर का नाम लेते हैं और फील करते हैं तो एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उस समय उनके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, बताएं। मैं ऐसे करके लेती हूँ ताकि वन एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है। ये करंट एनर्जी रहेगी, देन ये रहेगा उनका नेक्स्ट एक्शन, और ये मेरी रहेगी यूएस की एनर्जी, जो भी मेरी यूएस की मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं क्लियरफाई भी करूँगी। ये आपकी एनर्जी है, देन ये एनर्जी है आपके पार्टनर की करंट, ये आपके फ्यूचर, ये आपकी एनर्जी। तो पहले मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी, आप इस समय किस एनर्जी में। आप इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन शील्ड
की ज़रूरत है। अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके आप अपने पार्टनर से भी इस समय बात नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ किया है, इस रिलेशन में गिव एंड टेक प्रॉपर करने की अब मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं इस रिलेशन में दे दे के। अब आपने चारों तरफ से अपनी एनर्जी देना बंद कर दी है। अब अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी दर्दनाक पेन आपने फील किया है। आप दोनों के रिलेशन में इस समय बिल्कुल ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, कांटेक्ट में नहीं है जो भी इस समय रीडिंग देख रहे हैं, और अगर बात हो भी रही है तो ऑन ऑफ हो रही है। लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये रिलेशन बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आपके रिलेशन में एक टावर मूवमेंट आया है जिसमें आपको बिल्कुल हिला करके रख दिया है। इंसान है ना, ऊपर से लेके बिल्कुल अंदर तक हिल जाता है कि इंसान की आत्मा हिल चुकी है। आपकी इस समय बिल्कुल आत्मा हिली हुई है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई किसी का नहीं होता, प्यार व्यार सब धोखा होता है। वक्त के साथ इंसान बदल ही जाता है। आपको बिल्कुल भी किसी के ऊपर भी इस समय ट्रस्ट नहीं हो रहा। आप हो सकता है कि प्यार के नाम से भी दूर दूर तक भाग रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, इस समय आप बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को क्लोज करके बैठे हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रिसेंटली फेस किया है या पास्ट में फेस किया है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी बहुत मन बात की आप बात कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के ऑन ऑफ की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बार बार आते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं देते, ना किसी चीज़ में मुझे बताते हैं मैं क्या करूँ ऐसे रिलेशन में रह करके। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब या तो ये रिलेशन ख़त्म हो जाए या तो इस रिलेशन में मुझे अब प्रॉपर नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको चाह करके छोड़ भी नहीं रहे हैं। एक इंसान होता है ना कि छोड़ रहा है, आपके पार्टनर आपको क्लियर कर रहा है ना, छोड़ रहा है, बस आते हैं चले जाते हैं। यहाँ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो मेथड आपको अपनाना है वो आप अपना रहे हैं। आप अपने पार्टनर को कोई कॉल नहीं कर रहे, कोई मैसेज नहीं कर रहे। आपने अपने ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड लगा के रखी है कि मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, अब जो होगा मेरी किस्मत में है। सरेंडर मोड में है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। यहाँ मुझे सरेंडर मोड लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा कि मेरे को अब अपने पार्टनर से इस रिलेशन में उम्मीद रखनी चाहिए। अब जो होगा ऊपर वाले की मर्जी है, अगर हो जाए तो भी ठीक, अगर ये रिलेशन ख़त्म होता है तो भी आप ईश्वर का इशारा मान करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको नहीं भरोसा किसी पे भी। आप बस ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ज़माने में धोखे बहुत हैं। और आप टावर मूवमेंट बताता भी है कि आपने बहुत दर्द झेला है, बहुत पेन झेला है। यहाँ आ गया है आपका ज़ारा। कहते हैं ना, जब इंसान सरेंडर करता है ना तो ऊपर वाला कोई गिफ्ट देता है। यहाँ आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली ही कोई मिरेकल होने वाला है। आपकी लव लाइफ में एक बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है, चेंज आने वाला है। ज़ेरा की एनर्जी बताती है, रिप्रेजेंट करती है कि आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जो अपने पार्टनर को प्यार दिया है वो आपको मिलने वाला है। आपने जो एक ना कहते हैं ना, जो एक निस्वार्थ प्यार किया है अपने पार्टनर को, कि बिना स्वार्थ के, बिना चीज़ के आपके पार्टनर अब आपके प्यार की कदर करेंगे। और ये चीज़ अब होने वाली है, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अब ये डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ हो रहा है। अब आपने सरेंडर किया है तो अब आपके पार्टनर आपकी तरफ समझ रहे हैं, खींच रहे हैं, आपकी तरफ एक पुल बांध रहे हैं। आपकी एनर्जी यही है कि अब आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। अगर मैं फ्रेंकली कुछ शब्दों में कहूँ तो अब डिवाइन आपको आपका पार्टनर लौटा रही है। बहुत समय अपने पार्टनर के आप पीछे भागे, रनिंग के एनर्जी में रहे कि सारे दिन अपने पार्टनर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस समय आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे हैं। अब डिवाइन आपको आपके पार्टनर लौटा रहे हैं। ये आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, बहुत बड़ा मिरेकल है, जो कि जीरो रिप्रेजेंट करता है कि एक मिरेकल आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जो निस्वार्थ प्यार किया है आपको वो मिलने वाला है, और ये डिवाइन देने वाली हैं। आपके पार्टनर भी आपके प्यार को समझ रहे हैं। कहते हैं ना, कभी तो इंसान समझेगा आने वाले वक्त में, अभी नहीं समझेगा, कब समझेगा। इंसान को ठोकर लगती है तब समझता है। कहते हैं ना, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं ना, सामने वाला नहीं समझता, उसके पीछे पागल होते हैं ना, तब वो नहीं समझता। जब थक हार के हम परेशान होकर के उस सिचुएशन से अलग होते हैं ना, और हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तब उस इंसान समझता है कि यार मैंने किस चीज़ को खोया। इंसान को दो चीज़ों की कभी भी लाइफ में कदर नहीं होती, जो एक फ्री की मिल जाए मिलने से पहले, और मिलने से पहले, मिलने के बाद वो कभी भी कदर नहीं करता। कदर सिर्फ दो सूरतों में होती है, या तो वो चीज़ अगर ना मिली हो तब कदर होती है हमें किसी इंसान की, और या तो हमने पाके उसको खो दिया हो तब कदर होती है। और जो चीज़ हमारे पास होती है ना, उस चीज़ की हमें कदर नहीं होती। यहाँ आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, करंट एनर्जी में। वाह, मैंने कहा ना आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। बहुत बड़ी एनर्जी है, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं।
आपके पार्टनर इस समय हगराज की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। हॉर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, मूवमेंट रिप्रेजेंट करती है कि मूवमेंट है। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ करंट एनर्जी में उनको अपने प्यार का विश्वास हो रहा है कि वो आपके ट्रू पार्टनर हैं, आप उनके ट्रू पार्टनर हैं, आप एक डिवाइन कनेक्शन में। अब आपके पार्टनर को आपकी कदर हो रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब अपने रिलेशन में ध्यान देना चाहिए। अब भी अगर ध्यान नहीं दिया तो आप अपने पार्टनर को खो देंगे। यहाँ हीलिंग सेक्शन है, या तो ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही थी जिस वजह से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, आपके पार्टनर की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बढ़ना चाहिए। मूवमेंट की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है कि बहुत जल्दी आपके रिलेशन में एक पॉजिटिव एक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी मुझे ज़ेरा की एनर्जी बता रही थी। यहाँ से आपके पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट है, सडनली कोई शिफ्ट हुआ है, नक्षत्रों का वेफेयर हुआ है या आपकी हीलिंग का इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर में मूवमेंट की एनर्जी है और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की हेल्थ भी ठीक नहीं रही है पास्ट में। इस समय वो थोड़ा सा हेल्थ वाइज इशू से थोड़ा सा सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आई एम सो सॉरी, पैसों के बीच में इतना पागल थे, या पैसों के बीच में पैसों के पूरा ध्यान देना, क्योंकि जब आपसे दूर थे तो उनका पूरा फोकस पैसों की तरफ था। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि पैसा पैसा कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा फोकस किया है उन्होंने पैसों पे। अब वो उनके चाहते हैं कि इस रिलेशन में मूवमेंट करें। और यहाँ मुझे रिप्रेजेंट हो रही है ओटला की एनर्जी जो रिप्रेजेंट करती है मैन पावर। आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा शिफ्ट लाना चाहते हैं। एक मिनट का इसमें पानी पी लो ज़रा, एक्चुअली गले में ना खराश हो रही थी। हम गाते हैं हम ओतला पे। ओतला रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, ट्रेडिशनल वे में कुछ ऐसा कर सकती हैं, अपनी फैमिली को मना सकती हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे यहाँ अपनी फैमिली को मनाना चाहिए और इनको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए। अब आपके पार्टनर आपको सोचते हुए दिख रहे हैं, यहाँ मुझे एक्शन होता हुआ दिख रहा है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करने वाले हैं आने वाले वक्त में। अब उनको अपनी गलतियों का भी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको एहसास हो रहा है कि अपनी गलतियों का, क्योंकि उन्होंने गलतियां बहुत की है। स्पीड से आने की कोशिश करेंगे, बट आ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेते हुए आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि बिल्कुल आ गए और कोई नहीं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौट रहे हैं और आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिलेशन में। काफ़ी समय से उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं दी, ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहे, बट नहीं, अब वो चाहते हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी दी जाए, क्योंकि इस रिलेशन में अब उनको स्टेबिलिटी चाहिए। क्योंकि उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अकेला रहना, आइसोलेशन में रहना, किसी से बात नहीं करना, लोगों के असली चेहरे देखना, तभी वो लौट करके आपके पास आ रहे हैं। पास में आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है, सबके असली चेहरे देखे हैं, फैमिली में कौन कैसा है, क्या नहीं है, क्या जिनके लिए वो आपको छोड़ के गए थे, उन्होंने सब ने उनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, पेन किया है, अकेला दिया है। बट अब आपके पार्टनर सिर्फ आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। ये उनको एहसास हो रहा है कि आपने उनके लिए क्या किया था, आप उनके लिए कितने लॉयल थे, आप उनके लिए क्या नहीं करते थे। यहाँ आपको ये साथ एक स्टेबिलिटी वाला ऑफर आने वाला है बहुत जल्दी। यहाँ फेरू की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है कि सडनली शिफ्ट पॉजिटिव शिफ्ट आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाला है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशन में करंट एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत अच्छी है। मिसिंग एनर्जी है, सन की एनर्जी है, रिप्रेजेंट करती है एक्शन। यहाँ से भी मुझे हॉर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि स्पीड से एक्शन हो। यहाँ फेरू रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ बड़ा एक्शन आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई बड़ा कमिटमेंट के साथ आए, क्योंकि स्टेबिलिटी के साथ आएंगे और कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं। वो ये बताता है कि आपके पार्टनर का सडनली लक चेंज होने वाला है और इस रिलेशनशिप में सडनली कुछ शिफ्ट आएगा जो बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्स का होगा। आपके यहाँ से भी करंट एनर्जी में जेरा रिप्रेजेंट हुआ है और आपके पार्टनर के एनर्जी में फेरू रिप्रेजेंट हुआ है। तो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर की आप दोनों के रिलेशन में एक सडनली शिफ्ट चेंज होने वाला है जो बहुत मिरेकल होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी सडनली चेंज होगी, लविंग, केयरिंग, स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर ने हर जगह से धोखा गया है। अब उनकी किस्मत में बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है। इस रिलेशन का फ्यूचर चेंज होने वाला है। अगर बहुत समय से इस रिलेशन में ना उदासी, नाराज़गी, ये वो लड़ाइयाँ झगड़े थे, तो अब ये सडनली चेंज होने वाला है, शिफ्ट चेंज होगा। फेरू रिप्रेजेंट करता है कि नी बर्थ आपके एनर्जी में, क्योंकि सन का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। सन जैसे सन शाइन करता है ना, चारों तरफ अपनी पॉजिटिविटी फैलाता है, उसी तरीके से फेरू रिप्रेजेंट करते हैं आपके रिलेशन में अब वो चाम आने वाला है जो पहले था। तो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत अच्छी है, रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर कुछ शाइन एनर्जी में है
उनकी लाइफ में सडनली आप दोनों के रिलेशन में एक पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है। और जिन लोगों की लाइफ में नहीं हुआ है उनकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है, और जिनको हुआ है उनको पार्टनर कॉल मैसेज जरूर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। यहाँ अगर हम नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो यहाँ हमें पहला तो स्टोन मिला है, बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा। तो यहाँ कुछ लोगों की लाइफ तो ऐसी रहेगी जो जैसी है वैसी ही रहेगी, कोई शिफ्ट नहीं आएगा, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में न्यू मीनिंग, नए तराने, नई चीज़ें भरी जाएंगी। उनकी लाइफ में ऐसा होगा कि वो अपनी लाइफ में अपने रंग खुद चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उसको अब छोड़ के अब नए तरीके से अपनी कहानी लिखेंगे। इस रिलेशन में जो गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, अब वो पास्ट में अब वो इस समय फ्यूचर में दोहराना नहीं चाहते, उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ से हम फ्यूचर देख रहे हैं, आपके पार्टनर सारी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। अगर जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने कहाँ गलत किया, क्या चीज़ें नहीं की, इन सब चीज़ों के बारे में फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, और फ्यूचर में वो गलतियाँ नहीं होने वाले। कुछ लोगों के पार्टनर इस रिलेशन को एक न्यू बर्थ करने वाले हैं, नए तरीके से इस रिलेशन में जीने वाले हैं। और यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि तेज़ार, जस्टिस का सिंबल है। आपके रिलेशन में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं हुआ, आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, आपके पार्टनर ने गिव एंड टेक प्रॉपर नहीं किया। तो आने वाले वक्त में आपको आपके इस रिलेशन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, जस्टिस होगा। आपके पार्टनर सिर्फ आप ही के हैं, आपको लगता है कि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो आप दोनों का मिलना बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। तज़ार रिप्रेजेंट करता है कि जस्टिस होने वाला है। बहुत समय से आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ की एनर्जी फेस की है, सारी एनर्जी फेस की है, तो फ्यूचर में आपके साथ जस्टिस हो सकता है, और आपके प्यार में एक नया ग्रंथ लिखा जाएगा। सॉरी, थोड़ी मजाक मस्ती अच्छी रहती है। एक्चुअली ग्रंथ इट मीन्स आप अपने आपके पार्टनर इस कहानी में अब नया कुछ पन्ना लिखने वाले हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा अगर आप लोग ऑन ऑफ की सिचुएशन से परेशान थे, या बहुत सारे पुराने पैटर्न से रिपीट थे, और आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, और बार बार आप भगवान से चीख कर रहे थे कि जस्टिस चाहिए, भगवान मुझे जस्टिस चाहिए, भगवान मुझे जस्टिस चाहिए, तो यहाँ फ्यूचर में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। इस रिलेशन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। आप यही कहोगे ना दीदी पॉजिटिव शिफ्ट कैसे आ रहा है? पॉजिटिव शिफ्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि फेरियो की एनर्जी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में है, जीबू की एनर्जी आदमी को फांसी क्यों हो रही है, जेला की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, और यहाँ जीबू की एनर्जी, एक मिनट गाइस, जीबू की एनर्जी आपके फ्यूचर में है। तो इट मीन्स जीबू रिप्रेजेंट करता है कि गिफ्ट, तोहफा, प्यार, अगेन डिवाइन का बहुत खूबसूरत तोहफा। इस रिलेशन का फ्यूचर ही चेंज होने वाला है डियर। काफ़ी समय से आप सिचुएशन में हैंग थे, और काफ़ी समय से इस रिलेशन में कुछ नहीं हुआ। वो खांसी हो गई, वो छटक रहा है, सो सॉरी। ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में सडनली मेजर शिफ्ट आने वाला है, जो शिफ्ट बहुत पॉजिटिव होगी, जो आपके रिलेशन में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा। आपकी लाइफ में सडनली चेंज होगा, जो आप खुद चाहेंगे, ये मिरेकल होने वाला है। फ्यूचर में आपको इस रिलेशन में स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आपके इस रिलेशन में स्टेबिलिटी मिलेगी, और आप जो चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है सडनली आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, कमिटमेंट मिल सकता है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, सडनली आप खुश हो जाइए, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आप जो चाहते थे आपको वो मिल सकता है। लेकिन इस समय थोड़ा सा आपको एनर्जी में थोड़ा सा आपको वेट करना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे जो मुझे एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कैनास की है, जो रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए पास्ट में। यहाँ भी अब उनके अंदर इतनी एबिलिटी आएगी कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे भी हॉर्स की एनर्जी आई है। ये रिप्रेजेंट करती है कि आपने जैसे अपने कदम पीछे हटाए हैं, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब एहसास है, अब इस रिलेशन में सडनली शिफ्ट होगा। ये 10 पोर्टल की एनर्जी लग रही है मुझे। आज लग रहा है कि मैंने को रूम से इतनी अच्छी वाइब्स आई है, क्योंकि ये 10 पोर्टल की रीडिंग है। 10 पोर्टल आने वाला है ना डियर्स, एनर्जी तो स्टार्ट हो जाती है ना, उस पर मैं अलग रीडिंग बनाऊंगी, उस पर मैं टैरो से बनाऊंगी।
यहाँ मुझे सडनली आपके रिलेशन में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होगा, आपके पार्टनर के अंदर इतनी एबिलिटी आएगी कि वो एक्शन लेंगे इस रिलेशन के लिए, आपके साथ जस्टिस कर सकते हैं और अपनी कहानी में एक न्यू ग्रंथ लिखेंगे। आप जो चाहते थे इस रिलेशन में, आपको वही स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो यहाँ मुझे बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, शादी का कमिटमेंट दिख रहा है, जो आप चाहते थे डिवाइन की तरफ से मुझे आपको बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ देती हुई दिख रही है। आई डोंट नो मुझे वाई रिंग इमेजिन हुई है, हो सकता है बहुत जल्दी आप लोगों की रिंग सेरेमनी होने वाली है। और मुझे प्यारे प्यारे मेहंदी वाले हाथ भी दिख रहे हैं। आई डोंट नो वाई, बिकॉज मेरा आज मूड बहुत ख़राब है सुबह से। आई हैव मिस माई फादर, बट पता नहीं क्यों मुझे मेहंदी के हाथ बहुत दिख रहे हैं। तो हो सकता है शायद किसी को कमिटमेंट मिलने वाला है या बहुत जल्दी मिलने वाला है। रिंग और मेहंदी दिख रही है, तो जो बहुत शुभ संकेत माना जाता है मेहंदी का, जो हमारे इंडियन कल्चर में है बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और यहाँ मुझे सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी है। तो आई होप आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। रूम से रीडिंग आपको पसंद आई होगी। यहाँ जो एनर्जी है देखा जाए तो मुझे यहाँ पे एयर साइन लिब्रा स्ट्रॉन्ग मिली है, फायर साइन है, देन यहाँ फायर साइन है एंड एयर साइन है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एंजल की गाइडेंस क्या है हमारे लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर गाइस रूम्स की रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करिएगा, बताइएगा। पर मेरे गले में ख़राब था, हमसे सॉरी, बिकॉज आज मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत याद आ रही है मुझे अपने पापा की। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। इस दुनिया में अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो ओनली माई फादर। पहला ही कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग है, मैंने कहा था ना, वहाँ से भी यही आया था कि अब एक्शन होने वाला है, अब परफेक्ट टाइम है। एंजल्स वही चीज़ देते हैं जो मैंने रूम से रीडिंग की थी, वही मुझे यहाँ से दिखी है। परफेक्ट टाइम जो आ चुका है आपके रिलेशन में। मैं बढ़ने से एक कार्ड की थी मैं उठाती हूँ। यहाँ से है ट्रस्ट रखें कि डिवाइन आपके साथ अच्छा करने वाले हैं। ट्रस्ट रखें, डिवाइन आपसे अच्छा करने वाले हैं। और परफेक्ट टाइमिंग आ गया है आपका, क्योंकि रूम से भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखी थी, यहाँ से भी यही पॉजिटिविटी एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका परफेक्ट टाइम आ चुका है। ट्रस्ट बनाए रखें डिवाइन पे। अगर आप इस समय गिव अप करने का सोच रहे हैं तो गिव अप ना करें, थोड़ा सा वेट करें। एंजल्स और क्या है, इस समय थोड़ा वेट कीजिए। अगर आप इस समय गिव अप करने का सोच रहे हैं तो एंजल्स आपको कह रहे हैं इस समय आप गिव अप मत करें, अब आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इस समय आप गिव अप ना करें, थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे आया है अब आप गिव अप ना करें, नॉट द राइट टाइम, अब आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइम आ चुका है। अनलाइकली वो होने वाला है जो आपने कभी मेरे सपने में भी नहीं सोचा था, मिरेकल। और यही एनर्जी मुझे उनसे भी दिखी थी कि दोनों की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई गिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोगों की मदद करें आप, शायद उनको आपकी ज़रूरत होगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट आप उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं या किसी चीज़ में हैं तो आप निकाल सकते हैं। इफ़ यू बिलीव, ये एनर्जी उन्हीं के साथ मैच होगी जिनको बिलीव है एंजल्स के ऊपर। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा किस किस को बिलीव है एंजल्स के ऊपर। लास्ट कार्ड हम लेंगे फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है। एंजल्स कह रहे हैं आप उन्हें माफ़ कीजिए, इस रिलेशन को आगे बढ़ाइए। ये रिलेशन बहुत स्वीट होने वाला है। जो आपने सपने देखे हैं वो आपके पूरे होने वाले हैं। इस समय आप गिव अप ना करें बिल्कुल भी। जो भी लोग गिव अप करने का सोच रहे हैं इस रिलेशन से, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि दीदी अब हम इस रिलेशन से निकल जाएँ, तो आप उस रिलेशन से ना निकलें, नॉट द राइट टाइम। आप उन्हें माफ़ कीजिए, इस रिलेशन को एक और मौका दीजिए। प्लीज़ अब कमेंट्स मत करना कि मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, इस तरीके के कमेंट्स मत करना। आप एनर्जी की रिस्पेक्ट कीजिए, आप एंजल्स को थैंक यू बोलिए। और अगर नहीं बोल सकते तो नो प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर आपको करना है तो उनको माफ़ कीजिए, दिल से माफ़ कीजिए और इस रिलेशन को एक और मौका दीजिए। तो डियर ये थी एनर्जी, आपका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई होप आपको ये एनर्जी अच्छी लगी होगी। आई विश फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय गाइस।